विचार किया फल हाथ में लेके कि ये भगवान का प्रसाद है, संत ने प्रसाद दिया है। तो विचार कर रही है, फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्भेणोदर वृद्धितः स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। क्या विचार किया धुंधुली ने? ध्यान से सुनना कि मैं यदि फल खाऊंगी तो मुझे गर्व रहेगा, और गर्व रहेगा तो उदर वृद्धि होगी, यानी पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ जाएगा तो देखो अभी तो कम से कम 5-7 किलो दिन में खा लेती हूं, और पेट जब बढ़ जाएगा तो फिर कितना भोजन होगा? बिल्कुल थोड़ा। अच्छा, भोजन जब थोड़ा करूंगी तो शरीर में शक्ति भी नहीं रहेगी, और जब शक्ति नहीं रहेगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का कामकाज कैसे करूंगी? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना चाहिए? तो मन में विचार आया कि अगर पेट बढ़ गया, गर्भ रह गया और घर में कहीं आग लग गई तो घर वाले, परिवार वाले तो भाग जाएंगे, मेरा पेट बढ़ा हुआ होगा, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं तो जलकर राख ही हो जाऊंगी। इसलिए चाहे कुछ हो जाए इस फल को ही नहीं खाऊंगी। बोलो राधे राधे। लेके वो फल अपनी गैया के आगे डाल दिया, और ये वो गैया है जिसने आज तक कभी बछड़ा नहीं दिया था। और जैसे ही वो संत का प्रसाद उस गौ माता ने पाया तो गर्भ धारण कर लिया। कालांतर में गौ माता के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, नर बालक जन्मा। धुंधुली ने पड़ोस में रहने वाली बहन के घर जब बच्चा हुआ तो धन देकर के उसको खरीद के अपना नाम दे दिया कि ये मेरा है। आत्मदेव जब लौट के घर में आए तो आत्मदेव जी ने देखा कि पहले घर में एक भी संतान नहीं थी, अब 2-2 संतानें इकट्ठी मिल गई। यानी गौ माता ने भी बालक को जन्म दिया है और पत्नी की गोद में भी बालक खेल रहा है। बड़े प्रसन्न भय कि देखो ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ के कृपा करते हैं। कितनी अद्भुत कृपा बांके बिहारी की भई महाराज। तो ब्राह्मणों को बुलाया आत्मदेव ने, और ब्राह्मणों ने आकर के जो है मंगल मंत्र पढ़े, खूब स्वस्ति वाचन आदि हुआ, और इसके बाद जो है नामकरण हुआ। गौपुत्र को देखा तो गौ माता जैसे इसके कान हैं, शरीर मनुष्य का है, कान गौ माता जैसे हैं, तो नाम रख दिया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण नाम रखा। धुंधुली ने कहा देखो महाराज, हमारी गोद में जो हमारा लाला है, या को नाम तो मैं ही रखूंगी। ब्राह्मण बोले क्या रखोगी? बोले अपने जैसा ही रखूंगी, जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरे बेटे का नाम होना चाहिए। तो मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे बेटा का नाम होना चाहिए धुंधुकारी। बोलो राधे राधे। सो नाम रख दिया धुंधुकारी। अब यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसा ही काम। उद्दंडता करने लगा धुंधुकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गौकर्ण जी पंडित हुए, परम ज्ञानी हुए। और एक बात और समझ लेना, ज्ञानी को ही पंडित कहा जाता है, पंडित कोई जाति नहीं होती, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। जाति ब्राह्मण होती है, ब्राह्मण कुल में कोई जन्मा है तो उसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं, लेकिन पंडित नहीं कह सकते। पंडित उसको कह सकते हैं कि ब्राह्मण भी है और उसको अच्छा वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है। ज्ञानी जो है वो पंडित है। और ज्ञान किसी में भी हो, ज्ञान किसी में भी हो, वो पंडित ही कहा जाता है। बोलो राधे राधे। अब हमारे यहाँ ठीक है, समाज में चलन है कि ब्राह्मण को हम पंडित जी कह देते हैं, पंडित जी। लेकिन पंडित शब्द जो शास्त्रोक्त विधि है वो ये है कि जिसके पास ज्ञान है, और ज्ञान किसी के भी पास हो, कोई भी जाति हो, लेकिन अगर ज्ञान रखता है और उसको अच्छे बुरे का, सत और असत का विवेचन करना जो जानता है, वही पंडित है। बोलो राधे राधे। तो भैया गौकर्ण जी बड़े विद्वान हुए, परम ज्ञानी पंडित हुए, और धुंधुकारी महामूर्ख हुआ, महाखल हुआ, महाखल हुआ।
अब धुंधकारी का उत्पात जब बढ़ने लगा तो लोग शिकायत करने लगे आत्मदेव, भैया इससे तो तुम निसंतान ही ठीक थे, जब से तुम्हारी संतान भैया इसने हमारा जीना आराम कर रखा है। आत्मदेव बेचारे उदास हो गए कि देखो कैसे विचित्र लोग हैं दुनिया के। जब घर में संतान नहीं थी तब कहते थे कि निसंतान हो, अब संतान हो गई तब कहते हैं इससे निसंतान ही बढ़िया थे, अब करें क्या। तब गोकर्ण जी आए हैं। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी बड़े उदास हैं, तो गोकर्ण जी ने समझाया ज्ञान के माध्यम से। हमारे हृदय का ज्ञान तो जीवन में तभी दूर होगा जब कोई सदगुरु संत कृपा करेगा। गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी यही समाज है, और समाज में क्या होता है कि समाज में लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरे का सुख देख लेते हैं तो रात भर करवट लेते रहते हैं। बोलो राधे राधे, नींद नहीं आती ढंग से महाराज।